कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 10 कॉरपोरेटर ये पार्टी में जाने वाले हैं, 15 कॉरपोरेटर वो जाने वाले हैं, लेकिन आप मुझे एक कॉरपोरेटर का नाम बताइए जिन्होंने छोड़कर गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज जो कॉरपोरेटर्स नहीं है, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको निकाला है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद इम्तियाज़ जलील साहब ने उनको साथ रखना भी पसंद नहीं किया, इसलिए आज वो दरबदर कोई ना कोई पार्टी के अंदर फिर रहे। वहाँ जाने के बाद भी उनका क्या हाल हुआ, पिछले महीने में कितने लोगों को फिर से वापस उनकी पार्टी ने उनको निकाल दिया, ये सारी चीज़ें आवाम के सामने हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने कॉरपोरेटर्स हैं, मैं आप लोगों के ज़रिए एक औरंगाबाद अपडेट जो है, आज एक जाना माना और बहुत अच्छा चैनल औरंगाबाद में चल रहा है जिसके बहुत फॉलोअर्स हैं, आपके ज़िम्मेदारी से ये कहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स ने ये पिछले 5 साल में जो काम किए, तो ये पिछले 25 साल के नगर सेवक जो रहे मुस्लिम एरिया से ख़ास तौर पे ये बता नहीं सकते कि उन्होंने ये काम किए। टोटल वोट कितने थे, कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट कितने मिले और बाकी के जो कांग्रेस एनसीपी के वोट थे वो कहाँ गए, ईमानदारी से कल आपके चैनल के ऊपर बता देना चाहिए। अच्छा साहब, उसके अलावा कई सारे इल्ज़ामात उन्होंने जो है एमआईएम पार्टी के ऊपर लगाए हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इल्ज़ामात से तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिल्कुल भी घबराती नहीं, खौफ भी नहीं खाती है। इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम ही होते हैं, उसके अंदर सच्चाई नाम की चीज़ भी नहीं होती। उस वक्त के एमएलए इम्तियाज़ जलील साहब और आज के एमपी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये डिसाइड किया था कि आज मुख्यमंत्री फडणवीस साहब यहाँ पर शहर के अंदर आ रहे हैं, और टीवी सेंटर के ऊपर जब उनका प्रोग्राम था तो हमने पूरी पार्टी ने इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत के अंदर काले झंडे बताने का हमने ऐलान किया था। भाई, जहाँ काम हुए उसकी कभी आपने ये एमआईएम को क्रेडिट नहीं दिया। आप तो क्रेडिट चोर आप हो रहे कि भाई ये जो काम हो रहे आप कर रहे हैं, जो काम नहीं हो रहे वो एमआईएम की वजह से हो रहे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? भला बोलने से पहले सोच लिया कीजिए, बोलना मेहरबानी करिए आप ऐसे। तो ये जो है युति टूटने का नहीं टूटने का, ये जो है प्रकाश अंबेडकर साहब और इसका असदुद्दीन अवैसी साहब, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में दलित और मुस्लिम जो हम चाहते हैं हमेशा एक होकर लड़े और महाराष्ट्र की सियासत बदले, तो ये आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि ये लोग दोनों बड़े बड़े लीडर बैठेंगे और इसके ऊपर फैसला करेंगे। हमारे को छोटे मोटे लोगों को इसके ऊपर बैठ के बात करने की, तबसरा करने की मैं समझता हूँ अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, क्योंकि आपने देखा होगा कि मगरिब की तरफ जो भी जाता है वो डूब जाता है, यानी कि सूरज भी जब जाता है मगरिब की तरफ तो यकीनन डूब जाता है। तो मगरिब के ये कल्चर हमें अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं हमारी बेटियों से, बहनों से अपील करूंगा कि आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एमआईएम गठ नेता नासिर सिद्दीकी साहब के साथ में। एमआईएम ने इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा भरोसा किया, इनको जो है मध्य से टिकट दिया गया था, चंद वोटों से जो है इनको हार मिली, और जीतता वही है जो हार को बर्दाश्त करता है। नासिर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम शहर के हालात हो या हिंदुस्तान के हालात हो, सूझबूझ वाले नेता हैं, बड़े नेता हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, हिजाब को लेकर पूरे हिंदुस्तान हो बल्कि पूरी दुनिया से जो है कमेंट्स आ रहे हैं, जो कर्नाटक में जो हुआ है उसी के चलते ये आग जो है फैलते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्शन तक पहुंच गई। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि आपके पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है इसको जो है मुद्दा बनाकर जो है अपनी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, मेरे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ऐसी बातों को इशू बनाना भी नहीं चाहते, लेकिन उनको आने वाले हालात हिंदुस्तान के जो है और हिजाब के बहाने दूसरी जो एक्टिविटीज़ यहाँ की आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, इनके जो मकासद है उनको बहुत अच्छी तरीके से मेरे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जानते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी भाजपा के प्रवक्ता होते हैं, आरएसएस के होते हैं, बात तो हिजाब के ताल्लुक़ से चलती है, लेकिन वो बात मुद्दे को छेड़ते हैं अजान की, वो बात को छेड़ते हैं नमाज की। वो सारे जितने भी मतलब शरीयत के जितने भी हमारे कानून हैं और जिनको हमारा कानून भी यहाँ का संविधान जिसकी इजाज़त देता है, वो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अटैक कर रहे हैं। इसलिए हमारे कायदे मोहतरम इस बात को बड़ी पुरजोर तरीके से उठाते हैं कि कानून ने हमको जिस चीज़ों की इजाज़त दी है वो उसमें हिजाब भी है। इसलिए हम एक एक चीज़ को अगर नॉर्मलाइज तरीके से लेंगे तो आप पे एक एक करके अटैक किया जाएगा और आपको कहीं ना कहीं मुसलमानों को शरीयत से हटाने के लिए ये बहुत बड़ी ताकत लगा रहे हैं। इनके मकासद हमको मालूम है, इसलिए हम किसी भी चीज़ में इस्लाम के कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम पुरजोर तरीके से उसकी मुखालिफत करते रहेंगे। अच्छा सर, देखा गया ये है कि हर जगह हमने देखा है कि धरने हो रहे हैं, लोग जो है सड़कों पर उतरकर जो है विरोध कर रहे हैं।
कि किसी तरह से हिजाब को इजाज़त दी जाए। अभी कोर्ट में वो फैसला चालू है, तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या औरंगाबाद में आने वाले वक्तों में कोई ऐसा धरना देखने को मिलेगा, या फिर कोई ऐसा एक, जैसे इमाम पार्टी जाने जाती है एक अलग तरीक़ों के लिए, एक अलग हमने देखा जिस तरीके से धमाकों के लिए, तो क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार कुछ ऐसा करेगी? यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने परसों आपने मालेगांव में देखा होगा कि मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक बहुत बड़ा मोर्चा इसके ताल्लुक़ से लिया, और हमारे एमपी इम्तियाज़ जलील साहब भी इस वक्त पार्लियामेंट के सेशन में मसरूफ़ हैं, उनसे हमारे ज़िम्मेदारों की बात भी हुई है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा एक धरना या आंदोलन किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की ख़वातीन को इन्वॉल्व किया जाए, और उन्हीं के ज़रिए हुकूमत तक ये पैगाम दिया जाए कि हम लोग, जो आप लोग हमारी इतनी फ़िक्र कर रहे हैं हिजाब के बारे में, हिजाब नहीं होना चाहिए, जिस तरह आपने ट्रिपल तलाक़ का भी हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा और आप शाहबानों के भी मिसालें देते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमको हमारे मज़हब पे चलने दीजिए, क्योंकि देखिए हिजाब इन लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर जितनी कीमती चीज़ हो, अगर किसी सोनार की दुकान पर आप जाएंगे तो जितना कीमती जेवर रहेगा वो उतने अंदर रहेगा। इसलिए हम समझते हैं कि औरतें जो है हमारी बहुत हमारे लिए कीमती है, बहुत इज़्ज़तदार है, और हमें उनका एहतराम करना चाहिए। इसलिए वो पर्दे का उनको हुक्म दिया गया है। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको एक नुमाइश की जाए या उनको रोडों पे उतारा जाए। तो इस्लाम ने कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे फ़ैसले किए हैं, और आज हमारी ख़वातीन भी, सलाम करता हूँ सारी ख़वातीन को जो हिजाब के लिए आज हुकूमत के सामने खड़े होकर कह रही है कि हमको हिजाब पसंद है और हमारी मर्ज़ी से हमें पहनाया जाए। क्योंकि हुकूमत बार बार खाने पे, पीने पे, आपके पहनने के ऊपर, इसके बाद अजान पे, उसके बाद नमाज पे कहीं ना कहीं सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इंशाअल्लाह औरंगाबाद में आने वाले दिनों के अंदर हमारी माओं और बहनों के साथ में हुकूमत तक ये ज़रूर पैगाम पहुँचाएंगे। अच्छा सर, उसी के चलते जैसे औरंगाबाद की जब बात चलती है, औरंगाबाद शहर के विकास की बात चलती है, पिछली मरतबा आपके नगर सेवक आए थे, आने वाले वक्तों में हो सकता है इलेक्शन होने वाले हैं बहुत जल्द। सवाल ये पैदा होता है सर कि इल्ज़ामात की जब बात लगती है, जब आरोप लगते हैं, तो क्या वाकई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उतना काम नहीं किया, या जितने नगर सेवक आपके आए हैं, कुछ नगर सेवक आपके पार्टी छोड़कर चले गए हैं, तो क्या मजलिस के अंदर उतनी मजबूती बची नहीं है सर? देखिए, आपने पिछले मैं 4 साल से ये सुन रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 10 कॉरपोरेटर ये पार्टी में जाने वाले हैं, 15 कॉरपोरेटर वो जाने वाले हैं, लेकिन आप मुझे एक कॉरपोरेटर का नाम बताइए जिन्होंने छोड़ कर गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज जो कॉरपोरेटर्स नहीं है, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको निकाला है। कई लोगों के सस्पेंशन लेटर या आपके ज़रिए से जो है तो बताया गया आवाम को, जिन्होंने हमारी उम्मीदों पे, आवाम की उम्मीदों पे नहीं उतरा, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद इम्तियाज़ जलील साहब ने उनको साथ रखना भी पसंद नहीं किया। इसलिए आज वो दर बदर कोई ना कोई पार्टी के अंदर फिर रहे। वहाँ जाने के बाद भी उनका क्या हाल हुआ, पिछले महीने में कितने लोगों को फिर से वापस उनकी पार्टी ने उनको निकाल दिया, ये सारी चीज़ें आवाम के सामने हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने कॉरपोरेटर्स हैं, मैं आप लोगों के ज़रिए एक औरंगाबाद अपडेट जो है, आज एक जाना माना और बहुत अच्छा चैनल औरंगाबाद में चल रहा है, जिसके बहुत फॉलोअर्स हैं। आपके ज़िम्मेदारी से ये कहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स ने ये पिछले 5 साल में जो काम किए, तो ये पिछले 25 साल के नगर सेवक जो रहे मुस्लिम एरिया से ख़ास तौर पे ये बता नहीं सकते कि उन्होंने ये काम किए। हम लोग पूरे मुतमईन है कि अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ थोड़ा बहुत किसी ने 80% किया होगा, किसी ने 90 या किसी ने है तो 60%, लेकिन काम रिकॉर्ड ब्रेक काम हुए हैं और आवाम जानती है। इसलिए आवाम कंटिन्यूसली आप देख रहे होंगे 4 इलेक्शन हो गए, एक मरतबा MLA का हुआ, दूसरी मरतबा कॉरपोरेशन का हुआ, तीसरी मरतबा MP का हुआ और चौथी मरतबा फिर MLA का हुआ। उसमें वोट बताते हैं कि अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ थी और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगी। अच्छा नासिर सिद्दीकी साहब, अभी हाल ही में देखा गया है कि आपके जितने बड़े लीडर्स हैं या आप खुद हैं, मैंने अक्सर देखा है कि आप टारगेट करते हैं राष्ट्रवादी को, आप टारगेट करते हैं BJP को, आप टारगेट करते हैं कांग्रेस को, आप सारी पार्टियों को जो है आप टारगेट करते हैं। उन्हीं के चलते एक नेता का स्टेटमेंट अभी आया है, तो उसको किस तरह से आप लेते हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इमाम जब खुद शिवसेना पार्टी को वोट मारती है, आप या तो ऐसा करते हैं, एक चलता है कहावत नहीं है कि मैं मारे जैसा करता हूँ तो रोए जैसा कर, आप वोट जो है आप आरोप आपके ऊपर ये है कि आप शिवसेना को वोट देते हैं। देखिए, इनको इस बात को समझना चाहिए, बोलने से पहले थोड़ी स्टडी कर लेना चाहिए कि भाई टोटल उस वक़्त जो इलेक्शन हुए थे MLC के, जिसके अंदर यहाँ के MLC अंबादास दानवे साहब चुनकर आए थे, और उनके ख़िलाफ़ में जो कैंडिडेट थे बाबूराव कुलकर्णी जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे,
और ये पूरे मतलब समझ लीजिए औरंगाबाद और जालना ज़िले का इलेक्शन होता है जिसके अंदर पूरे कॉरपोरेटर्स वोट करते हैं। और उसके अंदर जो तादाद थी कांग्रेस और एनसीपी की, लगभग 400 से 450 के ऊपर उनके कॉरपोरेटर्स थे। और बाबूराव कुलकर्णी को वोट कितने मिले? तो 90-95। तो सबसे पहले भाई साहब को थोड़ी मालूमात में इजाफा करने के लिए बहुत ज़रूरत है, उसकी शिद्दत से ज़रूरत है कि सबसे पहले कांग्रेस और एनसीपी का वोट कहाँ गया। उस वक्त आज के जो मंत्री हैं शिवसेना के, वो कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्हें खुलेआम कांग्रेस के और एनसीपी के वोट जो है शिवसेना को ट्रांसफ़र करवाए। तो बात किसके बारे में कर रहे हैं आप लोग? आज शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी का वोट जो है उस वक्त के कांग्रेस और सेना और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको पूरा वोट ट्रांसफ़र हुआ कांग्रेस का और एनसीपी का। आप आके 20-25 वोट वालों के ऊपर आप बात करते हैं, तो ये गैर ज़रूरी बात है, बेबुनियाद बात है। पहले तो उनको स्टडी करना चाहिए। आज भी उन्होंने पेन कापी लेके बैठना शाम में घर के अंदर के टोटल वोट कितने थे, कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट कितने मिले और बाकी के जो कांग्रेस एनसीपी के वोट थे वो कहाँ गए, ईमानदारी से कल आपके चैनल के ऊपर बता देना चाहिए। अच्छा साहब, उसके अलावा कई सारे इल्ज़ामात उन्होंने जो है एमआईएम पार्टी के ऊपर लगाए हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इल्ज़ामात से तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिल्कुल भी घबराती नहीं, खौफ भी नहीं खाती है। इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम ही होते हैं, उसके अंदर सच्चाई नाम की चीज़ भी नहीं होती। और रहा डेवलपमेंट का, मैंने सुना उसके अंदर, तो अगर वो आँख खोलेंगे तो उनको डेवलपमेंट दिखेगा। आँख बंद करके आप ऐसे किसी के पीछे चले और वो दिन को रात कह रहा है तो आप रात कह रहे हैं, आप उन्हें रात को दिन कह रहा है तो आप दिन कह रहे हैं। तो आपको भी आँख खोलने की ज़रूरत है। आँख खोलकर ज़रा देखिए आप कि जब औरंगाबाद के अंदर 150 करोड़ का जब यहाँ पे ऐलान हुआ था तो उस वक्त शिवसेना और बीजेपी के सारे कॉरपोरेटर्स ने 100 करोड़ के रोडों के अंदर से उनके इलाकों में लेकर चले गए थे। लेकिन जब मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने, उस वक्त के एमएलए इम्तियाज़ जलील साहब और आज के एमपी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये डिसाइड किया था कि आज मुख्यमंत्री फडणवीस साहब यहाँ पर शहर के अंदर आ रहे हैं और टीवी सेंटर के ऊपर जब उनका प्रोग्राम था तो हमने, पूरी पार्टी ने इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत के अंदर काले झंडे बताने का हमने ऐलान किया था और हम टीवी सेंटर पे पहुँचे भी थे। जिस वक्त ये पुलिस को बात मालूम पड़ी, उन्होंने फडणवीस साहब से कहा कि ऐसा ऐसा होने वाला है और एमआईएम के तमाम कॉरपोरेटर्स एमएलए इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में आपको काले झंडे बताने वाले। तो उस वक्त फडणवीस साहब ने इम्तियाज़ जलील साहब को बुलाया और कहा कि आपका मसला क्या है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ 100 करोड़ के जो आपने निधि दिए थे मुस्लिम इलाकों के अंदर कहीं पे भी इसके अंदर काम नहीं हुए, तो मेरे इलाकों के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर, मुस्लिम और दलित इलाकों के अंदर काम होना चाहिए, इसलिए हम नहीं हुए, तो हम आपको काले झंडे बताएंगे। तो उन्होंने कहा इम्तियाज़ जलील साहब आप इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, यहाँ पर बैठिए और आपके लिए मैं जो तोहफा दूंगा उसके बाद आप मुझे काले झंडे नहीं बताएंगे बल्कि यहाँ से ताली मारेंगे, आप मेरी तारीफ़ करके जाएंगे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज भी उसका रिकॉर्ड मौजूद है। जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो फडणवीस साहब ने 150 करोड़ का और ऐलान किया। मजीद ये कि उसके अंदर इम्तियाज़ जलील साहब से ये कहा गया कि आपको कौन कौन सी रोडों को आपको मुस्लिम और दलित इलाकों के डालना है, आप इसके अलग से लिस्ट देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कायद मोहतरम मेरे इम्तियाज़ जलील साहब ने उस वक्त 65 करोड़ रुपए के मुस्लिम इलाकों के काम दिए, जिसमें पुलिस मेस कटकट गेट है, ये मेरा वाला ये जो रोड है कलेक्टर ऑफिस टू सलीम अली सरोवर है उसके अंदर, और देखिए आप ये जो ब्रिज है अपना बारूदगंज नाले के पास का है, और मैं कुछ रोडों के नाम भूल रहा हूँ। ऐसे 65 करोड़ के मैं आपको रिकॉर्ड के ऊपर बताता हूँ, ये मुस्लिम और दलित इलाकों के काम लिए गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक भी पहुँच रहे हैं काम। तो ये काम होते हैं। आपने देखा होगा कि इम्तियाज़ जलील साहब ही वो है जो औरंगाबाद बने जब से तो कटकट गेट के बाहर से 2 रास्ते हमने देखे नहीं थे। उन्होंने पालक मंत्री को लाकर दोनों कटकट गेट के दोनों साइड से रोड निकाला, आज ट्रैफिक जाम नहीं होता साहब। आपने देखा होगा दमड़ी महल का 17 साल से ब्रिज लटका हुआ था, ये कांग्रेस एनसीपी के लोगों ने वो तो करे नहीं, वो आज हमने इतना शॉर्टकट रास्ता बनाया मजलिस के इसके अंदर क़यादत के अंदर कि आज आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत रोड हुआ। औरंगाबाद बना जब से आपने देखा होगा कि बारापुल्ला का जो गेट है, आज हम लोग ईद के टाइम नमाज के लिए जाते थे तो कितना ट्रैफिक जाम होता था। आज इम्तियाज़ जलील साहब ने वो काम करवाया, दोनों साइड से रोड करवाई उसकी। तो ये काम आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा है? आपकी आंखें बंद कब तक रहेंगी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तो आँख खोलिए, मेहरबानी कीजिए। और अगर कहीं काम नहीं हुआ, अब आप बता रहे 2-3 रोड कि ये जो नहीं हुए, पुराने शहर में काम नहीं हुआ, पुराना शहर देखो। अरे भाई, जहाँ काम हुए उसकी कभी आपने ये एमआईएम को क्रेडिट नहीं दिया। आप तो क्रेडिट चोर आप हो रहे हैं।
कि भाई ये जो काम हो रहे आप कर रहे हैं, जो काम नहीं हो रहे वो इमाम की वजह से हो रहे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? भला बोलने से पहले सोच लिया कीजिए, बोलना मेहरबानी करिए आप ऐसे। अच्छा, उसी के अलावा चलते सर, अब देखें आपके बहुत करीबी दोस्त जो हैं वंचित के साथ उनका गठबंधन होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, और हमने देखा है कि सवाल वो बार बार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वंचित के प्रवक्ता कर रहे हैं कि वंचित और एमआईएम की गठबंधन आखिर क्यों टूटा। ये सवाल मेरे दिमाग में है, महाराष्ट्र के हर उस सेकुलर माइंड रखने वाले के दिमाग में सवाल है, और वंचित की तरफ से बार बार चैलेंज आ रहे हैं। तो क्या आखिर ये वंचित और एमआईएम का सवाल क्यों टूटा? और आपके बहुत करीबी दोस्त, आप जानते हैं, आपके बड़े जिगरी दोस्त रह चुके हैं, है भी इस वक्त वो, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा रहे। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो ये हम लोगों को इसकी फ़िक्र नहीं होना चाहिए कि वंचित आघाड़ी की युति क्यों टूटी। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है, प्रकाश अंबेडकर साहब है, वो किस वजह से टूटी वो लोग जवाब देंगे। न मैं वहाँ पर था, न ये जनाब वहाँ पर थे। इनको इतनी फिक्र क्यों हो गई? पहले तो आप ही कहते थे कि उनका 4 कारपोरेटर नहीं है, 6 नहीं है, इतने लेता उतने लेता, औकात बता रहे थे। आज इतनी मोहब्बत क्यों हो गई? आज इसको ऐसी कौन सी उनकी बहुत बड़ी मतलब वो बन गई इमेज कि आप दिन भर बस तारीफ़ के फूल बांध रहे हैं और उन्होंने ऐसे, अरे कुछ करे नहीं अभी। अरे जिन्होंने कर गुजरे, जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाली तस्लीमा नसरीन को एयरपोर्ट पे से हकाले, आज की हिस्ट्री में, आज तक हिस्ट्री में नहीं है कि कोई प्लेन वापस अपने रनवे पे से वापस आके फिर से उसको वापस फ्लाइट में बिठा के उसको लेकर गया वापस, ये हिस्ट्री नहीं हुई। लेकिन मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली तस्लीमा नसरीन को इम्तियाज़ जलील साहब की क़ियादत के अंदर यहाँ से हकाला गया, उसका आप तारीफ़ नहीं करते। और अभी जो चीज़ अभी असम्बली में ना रखे, ना उनके मेम्बरान असम्बली है, ना कोई है, किस तरीके से वो रखेंगे, अभी कोई बात क्लियर नहीं है यार। आप उसका ढिंडोरा पीट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो ये जो है युति टूटने का नहीं टूटने का, ये जो है प्रकाश अंबेडकर साहब और इसका असदुद्दीन अवैसी साहब, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में दलित और मुस्लिम जो हम चाहते हैं हमेशा एक होकर लड़े और महाराष्ट्र की सियासत बदले। तो ये आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि ये लोग दोनों बड़े बड़े लीडर बैठेंगे और इसके ऊपर फैसला करेंगे। हमारे को छोटे मोटे लोगों को इसके ऊपर बैठ के बात करने की, तबसरा करने की, मैं समझता हूँ अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा, आने वाले वक्तों में 14 फरवरी आ रहा है, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, उस बारे में आप क्या संदेश देंगे? औरंगाबाद की लेडीज़ हो या दिगर महाराष्ट्र की लेडीज़ हो या और भी हो, जिस तरीके से हिजाब का इशू चल रहा है, उसी के चलते अब क्या संदेश देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो वैलेंटाइन डे है ये ना इस्लामिक कल्चर से इसका रिलेशन है और ना भारतीय सभ्यता से इसका कल्चर से कोई लेना देना है। तो मैं चाहे मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, या कोई भी समाज की लड़की हो, उनसे ये पुरजोर अपील करूँगा कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाने से हमें सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि मगरिब की तरफ जो भी जाता है वो डूब जाता है, यानी कि सूरज भी जब जाता है मगरिब की तरफ तो यकीनन डूब जाता है। तो मगरिब के ये कल्चर हमें अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं हमारी बेटियों से, बहनों से अपील करूंगा कि ऐसी चीज़ों को टोटली अवॉइड करें, और जो जिस धर्म के ऊपर हो, कोई भी धर्म कोई भी गलत बात नहीं सिखाता, तो अपने अपने धर्मों का पालन करें और उसको अपने माँ बाप जो आपको बड़े उम्मीदों से और बड़ी ख्वाब देखें आपके बारे में कि आप कॉलेज जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे आप अच्छा पढ़ेंगे और आप उनको सहारा बनेंगे, तो बराए मेहरबानी आपको जिस मकसद के लिए आपके माँ बाप हो, ख़ानदान वाले हो भेज रहे हैं, आप वो चीज़ें कीजिए, ना कि आप ये ज़बरदस्ती दूसरे जो कल्चर हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए हो या वेस्टर्न के ज़रिए हो, तो आप इसको ना अपनाएं, इससे नुकसान ही होने वाला है। ठीक है, ये थे नासिर सिद्दीकी साहब। इनसे बात कर अब एक बात बड़ी पता चली है कि जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिजाब को लेकर आने वाले वक्तों में धरना दे सकते हैं, या जैसे नासिर सिद्दीकी साहब ने तारी तफसील से बात कही, इनसे बात कर सबसे बड़ी बात ये पता चली है कि 65 करोड़ का काम जो है औरंगाबाद की सड़कों के लिए किया गया है। अब आने वाले वक्तों में देखना है कि क्या मजलिस काम करेगी। जैसे कि उन्होंने कहा है कि बड़े लीडर्स वंचित और एमआईएम के बारे में बात करेंगे, चाहे वंचित हो सकता है कि उनका गठबंधन हो, उस टॉपिक पे जो है बड़े नेता बात करेंगे। नासिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ आए थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका औरंगाबाद अपडेट्स में आने के लिए। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।